अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको घर में ही खोया बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका सिखाऊंगा और इंतहाई आसान है। इसमें सबसे बड़ा काम ये है कि दूध को पकाना कैसे चाहिए। ठीक है, इसमें फुल क्रीम दूध चाहिए आपको और इसको एक बड़े देगचे के अंदर रखा और आप इसको नीचे फुल आंच के ऊपर चलाएंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा तो फर्दर मैं इसके सामने स्टेप बाय स्टेप आपको फर्दर डिटेल आपको बताता रहूँगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बॉयल आ चुका है हमारे दूध के अंदर। ठीक है, इसको हम चम्मच से हिलाएंगे ताकि इसका बॉयल कम हो और इसमें फ्लेम भी नीचे कम करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये दूध जो था फुल क्रीम दूध था जो कि नॉर्मली दुकान से हमें मिलता है और अब इसको हल्की आंच पे हमने कंटिन्यू बॉयल करना है। अच्छा, अब यहाँ से ये फ्लेम होके बाहर आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा हीट के ऊपर आपने इसकी हीट इतनी सेट करनी है कि दूध बाहर ना गिरे और फिर इसको कंटिन्यू पकाते रहना है जब तक दूध ये आधे से कम ना रह जाए। उसके बाद फिर आपने इसको कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है। दूध बॉयल हो के अभी काफ़ी देर हो गई कड़ते हुए। तो इस जगह आपने एहतियात करनी है कि ये नीचे लगे नहीं, तो आपने थोड़ी थोड़ी देर में इसमें चम्मच चलाते रहना है क्योंकि दूध कड़ के तकरीबन आधा हो चुका है। यहाँ पे आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि दूध नीचे लगे नहीं। अच्छा, इस जगह पे हमें कंटिन्यू चम्मच चलाने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि यहाँ दूध देखें गाढ़ा हो गया है। अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये लगने का डर होता है। अब इधर वक्तन हमें इसमें चम्मच चलाते रहना पड़ेगा और आंच जो है वो मीडियम लो टू मीडियम करनी पड़ेगी। पहले मीडियम टू हाई थी। दूध का कलर भी चेंज हो गया है और दूध गाढ़ा भी हो गया है। इसकी फ़िक्र ना करें, ये डार्क हो जाता है साइडों में क्योंकि दूध काफ़ी देर तक कड़वा होता है, उसकी जो झाग होती है वो लग जाती है तो थोड़ी डार्क आ जाती है। या आप जब भी खोया घर में बनाएंगे तो ये चीज़ हो जाती है। कढ़ाई में ये चीज़ नहीं आएगी, देगचे में आप जब भी बनाएंगे तो ये चीज़ आएगी। कि जब इस कंडीशन में दूध आए तो आपने इसके ऊपर तवज्जो रखनी है। अच्छा, यहाँ दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया और ये आप देखें हल्की हल्की इनके ऊपर ये कॉपीज़ जमा होना शुरू हो गई। बस ये खोए बनने की बिल्कुल स्टार्टिंग है। यहाँ से आपने इसको दूध को चलाते रहना ताकि ये लगे नहीं। दूध ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे ये फिनिशिंग की तरफ है। अब खोया बनने की तरफ करीब ही है, थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा। लेकिन आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं नीचे से। यहाँ कड़ के दूध तकरीबन गाढ़ा हो चुका है और इसका कलर भी देखें चेंज हो गया है और इसमें हल्का हल्का से दाना आना शुरू हुआ है। लेकिन ये काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, इसको हमने और पकाना है। ये जो इस तरह टपक रहा है ना, इसको इस तरह नहीं टपकना चाहिए और गाढ़ा होगा ये। तकरीबन 90% जो ये रेडी हो चुका है। लेकिन इस जगह पे हमने कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है क्योंकि यहाँ अगर लग गया ना तो सारा खोए का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अभी देखिए गाढ़ा हो गया दूध ये, थोड़ी देर रहेगी तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल फिनिशिंग के ऊपर आ जाएगा। यहाँ आपने कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है। अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये नीचे लगने का डर है और दूसरा इसकी छींटे बहुत तोड़ना शुरू हो जाएंगे जो कि बहुत हीट होती है, आपको लग सकती हैं। तो इसमें हम नॉन स्टॉप इसको चलाते रहेंगे चम्मच को क्योंकि तकरीबन फिनिशिंग के ऊपर है। लेकिन ये गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हम पकाई और करेंगे इसके अंदर। ये देखिए अब ये तकरीबन फिनिशिंग के ऊपर आ गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये इतना गाढ़ा हो गया है और ये जैसे थोड़ा ठंडा होगा तो ये हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पकाना था इसको। अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए हमारा खोया कितना बेहतरीन रेडी हुआ है। अब ये देखिए माशाल्लाह से ये अपने घर का खोया है। ये बाहर आपको कभी भी ये चीज़ नहीं मिलेगी उसमें, क्योंकि मिक्सिंग होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इसमें नहीं। ये बिल्कुल प्योर है। आपने दूध लिया फुल क्रीम और उसको घर में कंप्लीट पकाया और फिनिश किया। ये देखें माशाल्लाह से आप इसको घर में बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाफिज़।